औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ुबान में रखे, हँसते बसते रहें, खुशबाश रहें। एक और नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ, एक और नए खूबसूरत से टॉपिक के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये खूबसूरत टॉपिक भी आपको पसंद आएगा इंशाअल्लाह। और अल्लाह ताला से दुआ भी करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन या रब्बिल आलमीन। तो वीडियो का आगाज़ करती हूँ। आज का मेरा ये खूबसूरत सा टॉपिक है बड़ी गहरी बात पर। एक लुक़्मा पेट तक पहुँचाने का कुदरत ने क्या इंतज़ाम किया है? एक लुक़्मा पेट तक पहुँचाने का कुदरत ने क्या इंतज़ाम किया है? गरम है तो हाथ बता देते हैं, सख्त है तो दाँत बता देते हैं, कड़वा है तो ज़ुबान बता देती है, अगर बासी है तो नाक बता देती है, बस हराम और हलाल का फ़ैसला हमें करना है। माशाल्लाह से क्या खूबसूरत हदीस है कि इतनी सारी जो चीज़ें हैं क्यों बताई गई हैं कि एक लुक़्मा पेट तक पहुँचाने के लिए कुदरत ने क्या इंतज़ाम किया है कि वाक़ई में जब गरम है तो हमारे हाथ बता देते हैं कि गरम है, हम उसे ठंडा करके खाते हैं। सख्त है तो हमारे दाँत बता देते हैं, हम उसे नरम कर कर खाते हैं। और अगर कड़वा है तो हमारी ज़ुबान बता देती है तो हम उसे नहीं खाते। और बासी है तो हमारी नाक बता देती है तो उसे भी हम नहीं खाते। इससे हमें क्या सबक मिलता है कि बस हलाल है या हराम है तो वो फ़ैसला हमने करना है, वो हम नहीं बता सकते। क्योंकि इसमें हलाल और हराम का फ़ैसला वाक़ई हमने करना है। दीन में ये मना करार दिया गया है हराम को। हराम जिस घर में आता है या जिस घर में हराम का पैसा आता है, हराम की चीज़ें आती हैं, उस घर से बरकत उड़ जाती है। उस घर में फ़साद होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं। उस घर के अंदर कभी बरकत नहीं रहती, बीमारियाँ आ जाती हैं, बड़ी-बड़ी बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं लोग। लेकिन वो समझते नहीं है कि हमारे साथ ये मसले क्यों हो रहे हैं। एक बंदा जब एक बंगला लेता है, एक महँगी गाड़ी लेता है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ है, बहुत सारे नौकर हैं उसके पास और ना जाने कितनी फैसिलिटीज़ हैं उसके पास, तो वो शायद समझता है कि मैं बहुत ज़्यादा पैसे वाला हूँ या बहुत ज़्यादा अमीर हूँ। लेकिन वो इतना बीमार रहता है, दिन भर रात भर वो सुकून में नहीं रहता, वो सो नहीं पाता। किस वजह से, वो वजह क्यों नहीं समझ पाता? वो वजह इस वजह से नहीं समझ पाता, उसको पता नहीं है कि वो हराम का पैसा घर में ला रहा है, हराम कमा रहा है। हर फैसिलिटीज़ है उसके घर में, हर चीज़ है, लेकिन उसके घर में बरकत नहीं है, पैसा नहीं रहता, उड़ जाता है। बीमारी उस ऐसी-ऐसी आती है कि बीमारियों में ही इतना पैसा निकल जाता है। इतना पैसा बीमारियों में निकल जाता है, चला जाता है, लेकिन हम बंदे समझते नहीं हैं कि हमारे साथ ये मसले क्यों होते हैं। ये मसले हमारे साथ किस लिए होते हैं? इसी वजह से होते हैं कि हम हराम और हलाल का फ़ैसला नहीं करते। हमारे बच्चों के पेट में जब हराम का नवाला जाता है तो यकीनन उनमें इत्तेफ़ाक भी ख़त्म हो जाता है, मोहब्बत ख़त्म हो जाती है, बदतमीज़ी आ जाती है उनके अंदर, उनकी तरबियत में फ़र्क आ जाता है। ये बहुत सारी चीज़ें हराम इसमें करार दी गई हैं, जो दीन में मना कर कहा गया है, मना किया गया है, लेकिन हम उन चीज़ों को फ़ॉलो ही नहीं करते। हम एक बात कहते हैं कि पैसा बस हमारी जेब में आए, हमारी जेब भरी हुई हो, हमारे बच्चे अच्छा खाएँ, बस जैसे दूसरे के बच्चे खा रहे हैं गाड़ी में घूमे, से हमारे बच्चे घूमें, हमारे बच्चे के हाथ में महँगा मोबाइल होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, हमारे पास अच्छा घर होना चाहिए, घरों में आला शान आलीशान सोफ़े लगे होने चाहिए, टेबल लगे होने चाहिए। ये हमारी सोच है, ये हमारी जो सोच है ना, इसको हम माइंड को हम चेंज नहीं करते। अगर हम इस माइंड को हम चेंज करके हलाल रोज़ी की तरफ आ जाएँ तो हमारा दिल और दिमाग बहुत ठंडा होगा, सुकून में होगा। एक मज़दूर जब दिन भर मेहनत मज़दूरी करके हलाल रोज़ी कमा कर आता है और रात को ऐसा सो जाता है कि उसको करवट लेने का भी होश नहीं होता, क्योंकि हलाल तरीके से रोज़ी कमा कर आता है, मेहनत करके आता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि जो बंदा सुबह-सुबह फजर के टाइम मेहनत के लिए निकलता है, उसके एक-एक कदम पर नेकी लिखी जाती है। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला कुल मोमिन मुसलमानों को हलाल रोज़ी कमाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, हलाल से, हराम से बचने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो हराम जो कमाते हैं, उनके घरों में बरकत इसी वजह से नहीं होती। हराम कभी नहीं कमाना चाहिए। पैसे की लालच में आकर हमें हर सहूलत मिल तो जाती है, हमारे पास बंगले गाड़ियाँ आ तो जाती हैं, लेकिन हम तरह-तरह की बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। फिर हमारे इलाज पे वही पैसा खर्च हो रहा होता है, फिर हम कहते हैं हमारा लाखों रुपए, करोड़ों रुपए हमसे खर्च हो गए। इतने पैसे हम कमाते हैं, वो पैसे कहाँ जाते हैं? वो पैसे में बरकत ही नहीं है, तो वो पैसा कैसे हो सकता है? हलाल से कमाने वाली एक चीज़ में इतनी अल्लाह ताला बरकत अता फरमा देते हैं। हलाल से कमाने वाले पैसे में बरकत अता फरमा देते हैं। हलाल कमाने वाले का हाथ तंदुरुस्त रहता है, लेकिन वो बहुत सुकून में रहता है।
इतना सुकून में रहता है कि उसे सुकून की नींद भी आती है, दिलो दिमाग भी उसका ठंडा होता है, और उसके जो बच्चे जिनको माशाल्लाह से वो हलाल खिला रहा होता है, वो भी एक तरबियत याफ्ता बच्चे होते हैं, उनके अंदर कुदरती भी तमीज़ आ जाती है, सलीका आ जाता है, बड़ों से छोटों से किस तरह बात की जाती है, ये सब चीज़ें उन बच्चों के अंदर आ जाती हैं, और वो ज़िंदगी भर ऐसे ही रहते हैं, फ्यूचर मुस्तकबिल में भी ऐसे रहते हैं, फिर उनकी आने वाली नस्लों में अगर वो यही चीज़ करें तो उनकी आने वाली नस्लें भी ऐसे ही चलती हैं। इसका अजर और सवाब माँ-बाप को बहुत ज़्यादा मिल रहा होता है कि माँ-बाप अपने बच्चे की तरबियत इतनी अच्छी करके गए, उसे हलाल कमाने की हिदायत करके गए, और उसे हलाल कमाने के लिए कह कर गए दुनिया से जब रुखसत हुए हैं, तो यकीनन उनकी मग़फ़िरत हो जाती है, जन्नती हो जाते हैं। ज़िंदगी भर अजर और सवाब उनको मिलता रहता है कि दुनिया में उनकी औलाद हलाल पैसा कमा रही है, हलाल तरीके से कमा रही है, लोगों की मदद भी कर रही है, और लोगों को भी, अपने बच्चों को, अपनी फैमिलीज़ को भी हलाल खिला रही है, लोगों को भी हलाल, अगर भी अल्लाह ने तौफ़ीक दी, क्यों नहीं बरकत देता है, अल्लाह ताला देता है जब हम अल्लाह ताला से माँगते हैं। अल्लाह के घर में देर नहीं, अल्लाह ताला देता है, अता करता है, अता करने वाली ज़ात है। गफ़ूरुर रहीम, बहुत मोहब्बत करता है वो अपने बंदों से, हम कैसे कह सकते हैं ये बातें। तो हलाल में भी अल्लाह ताला बहुत नवाज़ता है, बहुत देता है, बहुत अता करता है, तो हमें हलाल कमाना चाहिए, हराम से बचना चाहिए। जो चीज़ें हमें दीन में नहीं है, दीन में फ़ॉलो दीन में जो चीज़ें दी गई हैं हमें उन्हें फ़ॉलो करना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए कि दीन में क्या हुक्म दिया गया है हलाल और हराम के बारे में। कितनी अच्छी हदीस में इसमें मिसाल दी गई है कि एक लुक़मा पेट तक पहुँचाने के लिए कुदरत ने कितना इंतज़ाम किया है कि गर्म है तो हाथ बता देते हैं, सख्त है तो दाँत बता देते हैं, कड़वा है तो ज़ुबान बता देती है, करबासी है तो नाक बता देती है। तो इससे एक मिसाल दी गई कि बस हराम और हलाल में जो फ़ैसला है वो हमने करना है। क्योंकि ये सारी चीज़ें तो कुदरत ने हमें दी हैं कि हम इन चीज़ों से अंदाज़ा लगाते हैं, हमें ये चीज़ खानी है, ये कड़वी है तो नहीं खानी, ये बासी है तो नहीं खानी, गर्म है तो ठंडी करके खानी है। तो ये सब चीज़ों का निज़ाम दिया है, लेकिन ये हराम और हलाल का फ़ैसला कुदरत ने हमारे ऊपर छोड़ा है। वो अपने बंदों को आज़माता है कि मेरे बंदे हलाल कमाते हैं, हलाल कमाने में बरकत है, हलाल कमाने से आप किसी बीमारी में नहीं मुब्तला होंगे, हलाल कमाने से आपके बच्चों की तरबियत अच्छी होगी, आपके बच्चे बहुत नेक बनेंगे, लेकिन हराम खाने से आपके बच्चे बदतमीज़ हो जाएँगे, हराम खाने से घर में फ़साद भी शुरू होंगे, हराम कमाने से घर में बीमारियाँ भी पैदा होंगी, हराम कमाने से आपके घर की बरकत उड़ जाएगी। चाहे आप जितने भी पैसा कमा लें, जितनी भी बंगले गाड़ियाँ खरीद लें, आप सुकून में कभी नहीं रहेंगे, क्योंकि आप हराम कमाते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला कुल मोमिन मुसलमानों को हलाल कमाने की तौफ़ीक अता फ़रमा, हराम से बचने की तौफ़ीक अता फ़रमा। हम ऐसा कोई काम ना करें जो दीन के ख़िलाफ़ है, दीन में जिस चीज़ का मना किया गया है। तो अल्लाह ताला से हमेशा दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमें हमसे बचने की, हराम से बचने की तौफ़ीक अता फ़रमा, हमें हलाल कमाने की तौफ़ीक अता फ़रमा। हम कुल मोमिन मुसलमानों को, अपने बच्चों को, अपनी फैमिलीज़ को हलाल खिलाने की तौफ़ीक अता फ़रमा। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये खूबसूरत सा टॉपिक भी आपको पसंद आया होगा और इसका मकसद भी समझ आया होगा, और ये भी उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाअल्लाह एक और वीडियो, एक और टॉपिक के साथ हाज़िर होंगी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।